मालकिन ने मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारने के लिए 50 लाख रुपए की ऑफर दे दी। मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। हमारी कहानी शुरू होती है बंगाल के एक रईस बंगले में। इस बंगले में रहती थी अंजू, 32 साल की एक नौकरानी, जिसके लिए ये बंगला सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि उसका दूसरा घर था। अंजू के 3 बच्चे थे, 2 बेटे राहुल और अमित और एक बेटी रानी। उसका पति रमेश गांव में रहता था और अंजू शहर में नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालती थी। अंजू की जिंदगी सादगी से भरी थी। हर सुबह वो बंगले की साफ सफाई करती, मालकिन के लिए चाय बनाती और बगीचे में फूलों को पानी देती। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेहनत और ईमानदारी की निशानी थी। 7 साल पहले जब अंजू ने इस बंगले में कदम रखा तो उसकी जिंदगी बदल गई। मालकिन शालिनी एक खूबसूरत और नेक दिल औरत थी जिनकी लव मैरिज मालिक अजय से हुई थी। दोनों का प्यार देखकर अंजू को लगता था कि दुनिया में सच्चा प्यार सचमुच होता है। शालिनी ने अंजू को न सिर्फ नौकरी दी बल्कि अपने दिल में जगह भी दी। वो अंजू से अपनी हर बात शेयर करती, अच्छी बुरी और वो दुख जो उनके दिल को कचोटता था। शालिनी की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजी। इस कमी ने उनके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। अंजू, जो शालिनी की सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी, उनके दुख को करीब से देखती थी। शालिनी ने बच्चे के लिए न जाने कितनी कोशिशें की थीं। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, मंदिरों की मनौतियाँ, पंडितों की पूजा और तांत्रिक बाबाओं के तंत्र मंत्र सब कुछ आजमाया। अंजू हर बार उनके साथ थी। वो शालिनी को तांत्रिकों के पास ले जाती, उनके लिए मंदिरों में मन्नत मांगती और रात दिन उनके लिए प्रार्थना करती। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। शालिनी की आंखों में निराशा की गहराई बढ़ती जा रही थी। वो अंजू से कहती, अंजू, तुझे भगवान ने 3 बच्चे दिए, मेरे नसीब में क्या सिर्फ आंसू लिखे हैं। अंजू का दिल टूट जाता। वो कहती, मालकिन धैर्य रखिए, भगवान सबकी सुनता है। लेकिन शालिनी की उम्मीद धीरे धीरे मर रही थी। मालिक अजय एक रईस और इज्जतदार बिजनेसमैन थे। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा थे। उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी जायदाद को संभाला था और अब वो चाहते थे कि उनका वारिस उनका खानदान आगे बढ़ाए। अजय को बच्चे बहुत पसंद थे। वो अक्सर अंजू के बच्चों के साथ खेलते, उन्हें मिठाइयाँ देते और कहते, अंजू, तेरा कितना अच्छा नसीब है, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बच्चा नहीं। लेकिन शालिनी के बच्चा न होने की वजह से अजय का स्वभाव बदलने लगा। वो शालिनी से खफा खफा रहने लगे। दोनों के बीच का प्यार अब भी था, लेकिन बच्चे की कमी उस प्यार में दरार डाल रही थी। अजय ने एक दिन शालिनी से कहा, मुझे मेरा खून चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। रिश्तेदारों और दोस्तों ने सलाह दी कि वो बच्चा गोद ले लें, लेकिन अजय की जिद थी, पराया खून कभी अपना नहीं होता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शालिनी इस बात से टूट रही थी। वो अजय से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक रात अजय ने दूसरी शादी की बात छेड़ दी। वो बोले, शालिनी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे वारिस चाहिए। अगर तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। शालिनी फूट फूट कर रोईं। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आए। अजय भी शालिनी के आंसुओं को देखकर हर बार रुक जाते। वो कहते, मेरे दिल में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, दूसरी शादी सिर्फ बच्चे के लिए होगी। लेकिन इस बार अजय का इरादा पक्का था। वो बोले, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा। शालिनी की हालत खराब हो गई। वो अपने कमरे में अकेली रोती, इधर उधर चक्कर काटती और भगवान से सवाल करती, क्यों नहीं देता तू मुझे एक बच्चा? क्या मैं माँ बनने के लायक नहीं? अंजू उनकी हालत देखकर परेशान थी। एक दिन शालिनी ने अंजू को बुलाया। वो बोली, अंजू, तू मेरी सबसे करीबी है, मेरे दुख को तू ही समझ सकती है, क्या तू मेरी मदद कर सकती है? अंजू ने कहा, मालकिन, आप बस कहिए, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगी। शालिनी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम थीं। वो बोली, अंजू, मैं तुझसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ जो शायद तू मना कर दे। अंजू हैरान हो गई। उसने कहा, ऐसा क्या काम है जो मैं आपके लिए न करूं? शालिनी ने अंजू की आंखों में देखा और बोली, अंजू, तू मेरे पति का बच्चा पैदा कर दे। अंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक पल के लिए शॉक्ड रह गई।
उसने कहा, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं उनकी ममता को कैसे ठुकरा दूँ? शालिनी रोने लगी। वो बोली, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने पति की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख! अंजू के लिए ये रकम किसी सपने से कम नहीं थी। वो गरीब थी। उसका पति रमेश गांव में बेकार बैठा था। उसने लाखों का कर्ज ले रखा था, लगभग 6 लाख रुपए। अंजू हर महीने अपनी कमाई रमेश को भेजती, लेकिन वो पैसे उड़ाता रहता। वो शराब पीता, दोस्तों के साथ अय्याशी करता और कर्ज बढ़ाता जाता। 50 लाख से अंजू का कर्ज उतर सकता था, बच्चों का भविष्य बन सकता था और वो गांव में एक छोटा सा घर बना सकती थी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। अंजू ने कहा, मालकिन, अगर किसी को पता चल गया तो आपकी और मालिक की बदनामी होगी, और मालिक क्या मान जाएंगे? शालिनी बोली, मेरे पति को सिर्फ बच्चा चाहिए, वो सिसके लिए तैयार हो जाएंगे। बस तू अपने पति से पूछ ले। अंजू ने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। अंजू ने रमेश को फ़ोन किया। पहले तो रमेश गुस्सा हुआ। वो चिल्लाया, ये क्या पागलपन है? मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ कैसे भेज दूं? लेकिन जब अंजू ने 50 लाख की बात बताई तो रमेश की आंखें चमक उठीं। वो बोला, कर दे ये काम। 50 लाख में हमारा कर्ज उतर जाएगा। हम नया घर बनाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अंजू का दिल टूट गया। उसे अपने पति की लालच पर गुस्सा आया, लेकिन वो मजबूर थी। उसने शालिनी को बता दिया कि वो तैयार है। शालिनी ने अजय से बात की। अजय पहले नखरे दिखाने लगे। वो बोले, शालिनी, ये गलत है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन बच्चे की ख्वाहिश ने उन्हें मना लिया। शालिनी ने अंजू से कहा, बस एक रात की बात है अंजू, तू मेरे कमरे में जाएगी और मेरे पति के साथ बच्चा पैदा करेगी। जब बच्चा पैदा हो जाए तू उसे हमें दे देना, लेकिन इसके बाद तू इस शहर से चली जाना। अंजू को शालिनी की यह शर्त बुरी लगी। उसने कहा, मालकिन, फिर मैं कहाँ काम करूँगी? मेरा परिवार कैसे चलेगा? शालिनी बोली, 50 लाख से तेरा गुजारा हो जाएगा और मैं सारी जिंदगी तेरी मदद करती रहूँगी। तू मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। अंजू ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, मेरे पास पहले से 3 बच्चे हैं, मुझे और बच्चे की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक सौदा है। उस रात शालिनी ने अंजू को अपने कमरे में भेजा। अंजू ने देखा कि शालिनी की आंखों में आंसू थे। शालिनी ने उसे गले लगाया और कहा, अंजू, मुझे निराश मत कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अंजू मालिक के कमरे में गई और शालिनी नींद की दवा खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। वो रात शालिनी के लिए कांटों की थी, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। कुछ हफ्तों बाद अंजू की तबीयत बदलने लगी। शालिनी ने उसे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि अंजू प्रेग्नेंट है। अजय और शालिनी की खुशी का ठिकाना न रहा। अजय ने रिश्तेदारों को बता दिया कि शालिनी प्रेग्नेंट है। किसी को ये सच नहीं बताया गया कि बच्चा अंजू का है। लेकिन अब नई मुसीबत शुरू हुई। रिश्तेदार शालिनी से मिलने आने लगे। वो सवाल पूछते, कब डिलीवरी है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा पेट तो दिखता नहीं। शालिनी जवाब नहीं दे पाती थी। वो कंफ्यूज हो जाती थी। अजय ने कहा, बंगले में रहना ठीक नहीं, लोगों को शक हो सकता है। अंजू ने सुझाव दिया, मालिक, हम आपके रिजॉर्ट में चले जाएं, वहाँ कोई नहीं आएगा। अजय को ये बात पसंद आई। उन्होंने अंजू और शालिनी को अपने रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। ये रिजॉर्ट शहर से दूर जंगल के बीच था, जहाँ चारों तरफ हरियाली और शांति थी। अजय ने एक चौकीदार और एक नौकरानी को साथ रखा। शालिनी अंजू का ख्याल रखती और अजय हर हफ्ते फल, जूस और ज़रूरी सामान भेजते। अंजू को वहाँ सुकून मिला। वो सोचती, कितना अजीब है, कल मैं मालकिन की सेवा करती थी और आज वो मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता अंजू का दिल बदलने लगा। बच्चा जब उसके पेट में लात मारता तो उसे ममता जागने लगी। वो रात रात भर जागती और सोचती, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे कैसे किसी और को दे दूँ। उसे 50 लाख अब बेकार लगने लगे। वो सोचती, मेरे पास पहले से 3 बच्चे हैं, मुझे और बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बच्चा मेरा है,
मेरी कोख में पल रहा है। शालिनी ने अंजू की खामोशी को भांप लिया। एक दिन अंजू ने शालिनी और अजय को बात करते सुना। शालिनी कह रही थी, अजय, कहीं अंजू की नीयत न बदल जाए। अजय बोले, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, उसे पैसे चाहिए, उसके पास पहले से बच्चे हैं। अंजू का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो सिर्फ एक सौदा है। उसने सोचा, मैं मालकिन के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही हूँ और वो मेरी नीयत पर शक कर रही है। डिलीवरी का दिन नज़दीक आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। अगले दिन सुबह 10 बजे। अंजू का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने सोचा, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती, ये मेरा है। उस रात जब शालिनी सो गई, अंजू ने अपना सामान पैक किया और रिजॉर्ट से भाग गई। उसे दर्द शुरू हो रहा था। उसने रात की बस पकड़ी और अपने गांव की ओर चल पड़ी। वो अपने पति के पास नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि रमेश उसे 50 लाख के लिए मालकिन के पास ले जाएगा। अंजू सीधे दाई शारदा के पास गई, जिसने उसके बाकी बच्चे पैदा किए थे। शारदा ने अंजू को देखकर कहा, इतने साल बाद फिर बच्चा? तू तो कहती थी कि अब और बच्चे नहीं चाहिए। अंजू बोली, दाई जल्दी करो, मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए। 1 घंटे की मेहनत के बाद अंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उसने राज रखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। अंजू ने सोच लिया कि वो अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाएगी। वो एक छोटे से गांव में बस गई जो जंगल के पास था। वहां उसने एक पुरानी झोपड़ी किराए पर ली और लोगों के घरों में काम शुरू किया। वो अपने बेटे को पालने लगी, लेकिन उसे डर था कि मालिक मालकिन उसे ढूंढ लेंगे। उसने शालिनी और अजय के एहसानों को भुला दिया। वो सोचती, मैंने उनका नमक खाया, लेकिन मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। साल बीत गए। राज 15 साल का हो गया। वो समझदार था और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई में तेज था। अंजू को कैंसर हो गया। उसने अपनी कहानी एक डायरी में लिखनी शुरू की ताकि उसकी गलती कोई और न दोहराए। वो लिखती, मैंने मालकिन के साथ धोखा किया, लेकिन ममता ने मुझे मजबूर किया। एक दिन राज को वो डायरी मिल गई। उसने पढ़ा और सब सच जान गया। उसने अंजू से पूछा, माँ, ये सब सच है? मेरे पिता कौन हैं? अंजू डर गई। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। राज ने मालिक मालकिन का पता ढूंढा और उनकी डायरी लेकर उनके पास गया। अजय और शालिनी ने उसे देखा। राज के गाल पर वही मस्सा था जो अजय के गाल पर था। शालिनी की आंखें भर आईं। राज ने कहा, मेरी माँ बीमार है, उनकी मदद करें। अजय गुस्से में थे, लेकिन राज की शक्ल देखकर उनका दिल पिघल गया। वो बोले, तू मेरा बेटा है, तेरा चेहरा मेरी निशानी है। वो अंजू के पास गए। अंजू को देखकर उनकी यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने अंजू का इलाज करवाया। अंजू ने माफ़ी मांगी। अजय और शालिनी ने उसे माफ़ कर दिया और उसे 50 लाख दिए। अंजू अपने गांव लौट गई। उसने राज को अजय और शालिनी को सौंप दिया। राज उनके साथ खुश है। अंजू अपने बच्चों के साथ रहती है, लेकिन उसे राज की याद सताती है। वो कहती है, मैंने गलती की, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सही रास्ता दिखाया।